हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर गोला। अब हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको ऑन पेज की 15 टेक्निक्स बताई। अब ये हमारी लास्ट 5 टेक्निक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका ऑन पेज एसईओ बूस्ट होगा। और ये टेक्निक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने 15 टेक्निक्स बताई थी। तो हम बात करते हैं अपनी 16 टेक्निक के ऊपर। वो है हमारी कीवर्ड प्रोमिनेंस। कीवर्ड प्रोमिनेंस मीन्स द प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड्स एंड फ्रेजिंग इन अ वेब पेज। मतलब जो आपकी कीवर्ड की प्लेसमेंट है और आपका सेंटेंस है वो फ्रेजेस में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टेक्निक भी आपके पेज को बूस्ट करेगी। उसके बाद 17 टेक्निक जो है आपकी चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। समटाइम्स क्या होते हैं, ब्लॉगर या कोई भी न्यू यूज़र, अगर आप कहीं ना कहीं स्पेलिंग की गलती या ग्रामर की गलती करते हैं तो आपके बूस्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मतलब वो गूगल पे आप रैंकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप ग्रामर ही सही से नहीं लिखेंगे या फिर आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है। और गूगल की नज़र में जो आपका कंटेंट, आपने चाहे कितना अच्छा लिखा हो, कितना बड़ा लिखा हो, उससे मैटर नहीं करता अगर जब तक आपकी ग्रामर और स्पेलिंग सही नहीं होती है। तो ये भी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारी आती है 18 टेक्निक्स, जिसे कहते हैं TUD। TUD मीन्स टाइटल URL डिस्क्रिप्शन। मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जो आपका कीवर्ड है वो टाइटल मीन्स मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में और URL में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी जब आप अपना आर्टिकल लेके चलते हैं तो उसमें कीवर्ड ऊपर से लेकर नीचे तक आपका मेंशन होना चाहिए। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कैसे, कि देखिए यहाँ पर मेरा टाइटल दिख रहे हैं, ये सिंपल टाइटल है आर्टिकल का। तो ये मेरा टाइटल जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है मारुति सुजुकी आईनस एक्सपर्ट रिव्यू। ये मेरा टाइटल हो गया आर्टिकल का। उसके बाद यही मेरी H1 हेडिंग हो गई। तो H1 हेडिंग में भी अगर आपका मेन टाइटल आता है तो वो और बूस्ट कर देता है। उसके बाद अगर यही एक टाइटल आपकी मेन पिक्चर पे भी आता है, आपकी फोटो में भी आता है, तो वो और बूस्ट हो सकता है। फिर उसके बाद ये जो आपका मेन कीवर्ड है वो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं चेक करता हूँ उसका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल टूल है जिसे कहते हैं ओपन एचओ स्टैट्स। ये आपको बहुत जल्दी से बताता है कि आपकी पेज का टाइटल, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। यहाँ पर मैं आपका पेज इन्फो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए मेटा टाइटल में भी मारुति सुजुकी आईनस एक्सपर्ट रिव्यू दिखाई दे रहा है और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका यही कीवर्ड डाला है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने स्टार्टिंग से लेके और मेरे URL में भी आप देखिए यही दिखाई दे रहा है। तो मेरे टाइटल में भी ये आया, H1 हेडिंग में भी ये आया, URL में भी आया, मेटा टाइटल में भी आया, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आया। अगर आप अपने कीवर्ड को इन पांचों में डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नंबर 1 आने पे कोई नहीं रोक सकता। तो यही एक समझने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अपना कीवर्ड यूज कहाँ करना है। अगर आप इन 3 जगह तो करते ही करते हैं, जैसे टाइटल में, URL में, डिस्क्रिप्शन में, अगर आप H1 हेडिंग में भी करते हैं और अपना मेन टाइटल में भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पेज बूस्ट होगा। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक थी TOD, जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। फिर हमारी 19 टेक्निक जो है वो है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। आजकल आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड में भी आप ले लीजिए, मैक्सिमम लोग मोबाइल में सर्फिंग करते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपके ऑडियंस के जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपकी वेबसाइट में अनलिमिटेड ट्रैफिक आए तो आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे इस आर्टिकल के अंदर आपको जो मेरी वेबसाइट है sagargola.com, जिसमें मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है व्हाट इज ऑन पेज एसईओ टेक्निक। यहाँ जाके आप पूरी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर मैंने हर किसी का लिंक भी दे रखा है जहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक आपको प्रैक्टिकल का दिखाता हूँ। यहाँ पर आप चेक नाउ करेंगे तो ये गूगल का है URL, यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अपने कोई भी पेज चेक करता हूँ, रन टेस्ट करते हैं।
ये कैप्चा है, आप इसको जैसे ही फिल कर देंगे उसके बाद ये एनालाइज के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके पेज को फैच कर रहा है और टेस्ट कर रहा है कि आपका पेज मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। समटाइम इसमें 15 से 30 सेकंड लग जाते हैं, तो हम वेट करते हैं इसके रिजल्ट का। इसमें ये आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट या आपका पेज, आप अलग अलग पेज करके भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कोई पेज ऐसा तो नहीं है जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो आप इसमें हर चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि आपका पेज मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। देखिए यहाँ ये दिखा रहा है ना, पेज इज मोबाइल फ्रेंडली। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका आर्टिकल है या जो आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है। तो ये भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आप जल्दी जाके चेक करिए सबसे पहले, और अगर नहीं है तो उसको ठीक करिए, उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाइए। तो ये थी हमारी 19 टेक्निक। उसके बाद लास्ट टेक्निक 20 टेक्निक, वेबसाइट स्पीड लोड टाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे किसी भी पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपकी पेज की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो आप भी कभी अगर किसी का मतलब कोई आर्टिकल खोल रहे होंगे या कोई वेबसाइट खोल रहे होंगे तो पर्सन क्या होता है, इरिटेट हो जाता है कि वेबसाइट खुल ही नहीं रही है, बहुत टाइम लगा रही है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपके पेज खुलने में बहुत टाइम लगेगा और जो भी पर्सन विजिटर है वो वहाँ से क्रॉस करके चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका ऑडियंस का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो आपको हमेशा ये भी चेक करना है कि जो आपकी पेज की स्पीड है वो हाई हो, मतलब लो ना हो। तो यहाँ पर आप मेरे आर्टिकल में देखेंगे, मैंने यहाँ पर भी इसका लिंक दे रखा है। जैसे आप चेक नाउ करेंगे तो ये खुलकर आ जाएगा। अब देखिए मैं इसी आर्टिकल को एनालाइज करता हूँ कि क्या स्पीड है। ये सारे टूल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। इसमें देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मोबाइल की स्पीड जो है 79% 100 में से, और डेस्कटॉप की 91%। अकॉर्डिंग दिस टूल ये जो परसेंटेज है बहुत ही अच्छी है। और अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो गूगल बताता भी है कि आप क्या क्या फिक्स करना है। जैसे कि इसमें देखिए लिखा हुआ है एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस। तो ये क्या है, कोडिंग की प्रॉब्लम है, तो आप अपने डेवलपर को दिखा सकते हैं, या अगर आपको ये आता है तो आप ठीक कर सकते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट सजेशन दे रहा है। तो अगर आप इनको कहीं ना कहीं फिक्स करते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। और आपको खासकर ध्यान देना है कि मोबाइल की स्पीड 55 से नीचे ना हो और डेस्कटॉप की स्पीड 65 से कम ना हो। तो कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस आपसे अट्रैक्ट रहेगी, अदरवाइज आप अपने ऑडियंस को लूज कर देंगे। तो ये जो आज मैंने टेक्निक बताई, अब ये हमारी टेक्निक सारी की सारी पूरी हो गई है। मैंने अपनी ये 20 टेक्निक 4 वीडियो में कंप्लीट करी है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा थी और कहीं ना कहीं इसको समय ज़्यादा लग रहा था। तो इसलिए मैंने इनको 5-5 पार्ट में डिवाइड करके आपको सही सारी की सारी टेक्निक बताई। मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सारी टेक्निक समझ में आई होगी, और इनको अगर आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल गूगल के नंबर 1 पे आएंगे। और आई एम श्योर अगर आप ये सारी टेक्निक लेके चलते हैं तो आपके आर्टिकल जरूर आएंगे, क्योंकि ये सब टेक्निक से मेरे आर्टिकल और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये टेक्निक अप्लाई करते हैं और उनकी आर्टिकल टॉप पे आते हैं। तो मेरी आने वाली अपडेटेड वीडियो के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई है तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।